भूकंप के झटके पृथ्वी के अलावा चंद्रमा पर भी आते हैं, जो घंटों तक रहते हैं। चंद्रमा पर भी भूकंप आता है, इस बात में की जानकारी नासा के अध्ययन में भी सामने आ चुकी है। वहां आने वाले भूकंप के लिए बेहतर शब्द चंद्रकंप है। चंद्रकंप के आने के 4 अलग अलग कारणों को चिन्हित किया गया है, जिनमें चंद्रमा की सतह के नीचे प्लेटों के टकराने से, उल्का या किसी अन्य पिंड के चंद्रमा से टकराने की वजह से, चंद्रमा पर तापीय कारणों से भी चंद्रकंप आते हैं। इसके अलावा एक अन्य चंद्रकंप चंद्रमा की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं। जब हम भूकंप के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर उन्हें अपने ग्रह पृथ्वी से जोड़ते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं? जबकि चंद्रमा एक शांत और उजाड़ खगोलीय पिंड की तरह लग सकता है, ये भूकंपीय गतिविधियों का अनुभव करता है, जिसके परिणामस्वरूप चंद्रमा के भूकंप आते हैं। इस लेख में हम चंद्र भूकंप की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे, उनके कारणों, विशेषताओं और पृथ्वी और चंद्रमा की भूकंपीय घटनाओं के बीच दिलचस्प संबंध की खोज करेंगे। चंद्रमा के भूकंप भूकंप की तरह कंपन या झटके हैं जो एक खगोलीय पिंड की सतह के नीचे होते हैं। उनकी तीव्रता अलग अलग होती है, कुछ में हल्की गड़गड़ाहट होती है और कुछ में अधिक स्पष्ट झटके होते हैं। चंद्रमा विभिन्न प्रकार के चंद्र भूकंपों का अनुभव करता है, और वैज्ञानिक उनकी उत्पत्ति और महत्व को समझने के लिए काम कर रहे हैं। धरती पर उसके अंदरूनी हिस्से में प्लेटों के टकराने और अन्य दूसरे कारणों के चलते भूकंप आते रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या धरती के उपग्रह चंद्रमा पर भी भूकंप आता है या नहीं? अगर वहां भूकंप आता भी है तो उसका कारण क्या है? अपने इस आर्टिकल में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, जिनमें चंद्रमा की सतह के नीचे प्लेटों के टकराने से, उल्का या किसी अन्य पिंड के चंद्रमा से टकराने की वजह से, चंद्रमा पर तापीय कारणों से भी चंद्रकंप आते हैं। अगर सतह के भीतर से भूकंप आने के सामान्य कारणों को देखें तो पृथ्वी की सतह की गहराई में जाने पर चट्टानें गतिशील अवस्था में हैं। उनकी गतिशील अवस्था होने के कई कारण हैं, जिनमें अगर सामान्य कारणों को देखें तो गहराई में जाने पर तापमान का बढ़ना, धरती की अंदरूनी संरचना और संगठन में अंतर का होना। अंदरूनी भाग में जब गतिशील प्लेटें आपस में टकराती हैं तो तरंगों के रूप में भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया भी भूकंप का एक कारण है। हालांकि चंद्रकंप के बारे में अभी और शोध होना बाकी है। उसकी आंतरिक संरचना को लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसको लेकर तमाम तरह के अध्ययन हो रहे हैं। भारत सहित कई देशों के वैज्ञानिक चंद्रमा से जुड़े रहस्यों को सुझाने में लगे हुए हैं। चंद्रमा के भूकंपों को मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: गहरे चंद्रमा के भूकंप और उथले चंद्रमा के भूकंप। गहरे चंद्रमा के भूकंप सतह से कई सौ किलोमीटर नीचे आते हैं, जबकि उथले चंद्रमा के भूकंप चंद्रमा की परत के 20 से 30 किलोमीटर के भीतर आते हैं। चंद्रमा में टेक्टोनिक प्लेटों और पिघले हुए कोर का अभाव है, जो स्थलीय भूकंपीय गतिविधि के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह अंतर चंद्र भूकंप के पीछे के कारणों के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। चंद्रमा के भूकंप चंद्रमा के अद्वितीय भूवैज्ञानिक और भौतिक गुणों में निहित कारकों के संयोजन के परिणामस्वरूप होते हैं। चंद्र भूकंपीय पहेली में 2 प्रमुख कारण सामने आते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण खिंचाव चंद्रमा पर ज्वारीय बल उत्पन्न करता है। इन बलों के कारण समय के साथ चंद्रमा का आकार थोड़ा बदल जाता है, जिससे इसके आंतरिक भाग में तनाव जमा हो जाता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, ये चंद्र भूकंप को ट्रिगर कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दूसरों की तुलना में अधिक तनाव जमा हो गया है। चंद्रमा धीरे धीरे ठंडा और सिकुड़ रहा है क्योंकि वह अपने आंतरिक भाग से गर्मी खो रहा है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चंद्रमा की परत सिकुड़ जाती है और टूट जाती है, जिससे दोषों का निर्माण होता है। इन दोषों के साथ होने वाली हलचल भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न करती है, जो उथले चंद्र भूकंप में योगदान करती है। चंद्रमा के भूकंपों का रहस्य अपोलो मिशन के दौरान उजागर होना शुरू हुआ, जिसने चंद्रमा की सतह पर भूकंपमापी यंत्र तैनात किए। इन उपकरणों ने चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधि के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया, जिससे चंद्रमा के भूकंप की प्रकृति और उनके संभावित कारणों पर प्रकाश पड़ा। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे चंद्रमा के भूकंपों की निगरानी और समझने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है। परिष्कृत तकनीक से सुसज्जित आधुनिक भूकंपमापी चंद्रमा के भूकंप के बारे में अधिक सटीक डेटा प्रदान कर सकते हैं।
ये बढ़ी हुई समझ हमें छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने और चंद्रमा के भूकंपीय व्यवहार की गहरी समझ हासिल करने में मदद कर सकती है। इन घटनाओं से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चंद्रमा की आंतरिक संरचना, प्रभावों के इतिहास और इसे आकार देने वाली भूभौतिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा, जिसे अक्सर रात के आकाश में एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में देखा जाता है, अपनी सतह के नीचे तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चंद्रमा की आंतरिक संरचना, प्रभावों के इतिहास और इसे आकार देने वाली भूभौतिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा, जिसे अक्सर रात के आकाश में एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में देखा जाता है, अपनी सतह के नीचे गतिहीन होने से बहुत दूर है। मूनक्वेक अपनी दिलचस्प तीव्रता और हैरान करने वाली विशेषताओं के साथ हमारे चंद्र साथी की गतिशील प्रकृति की एक झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे हम चंद्रमा के भूकंपों के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं, हम न केवल चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास को उजागर करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में भूकंपीय घटनाओं की गहरी समझ को भी उजागर करते हैं। भूकंप के झटके पृथ्वी के अलावा चंद्रमा पर भी आते हैं, जो घंटों तक रहते हैं। अंतरिक्ष में चंद्रमा सूखी चट्टानी गेंद के जैसे होता है, जिस पर भूकंप की तरंगों को कम करने का कोई माध्यम नहीं मिला है। वहीं पृथ्वी पर नम आर्द्र मिट्टी भूकंप की तरंगों को सोखने का काम करती है, जिससे भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक ही महसूस होते हैं। उन्होंने चंद्रमा के 4.5 अरब साल पहले उद्भव और उस पर शुरुआती दौर में उल्कापिंडों की बमबारी की भी चर्चा की। इसी तरह के सबसे लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।